कुछ बिक्खो हो गया, और एक एक बाइक उपहार में शगुन के रूप में देंगे कि जो बाइक हम देंगे वो बच्चियों के नाम से ही बाइक देंगे। बोलिए। अब तक टोटल 76 बच्चियों का जो है आधार कार्ड मुझे मिल चुका। जय हिंद दोस्तों, यूपी टॉपवा। जी हाँ, इस कार्यक्रम के तहत आप लोग देख रहे हैं किस तरह से खबर है। पक्की की टीम पहुंच रही है भिन्न भिन्न जगहों पर और तमाम उत्तर प्रदेश के उन धरातल की चीज़ों को दिखाने की पहल जो है बनाई हुई है। अभी हमारी उपस्थिति कौड़ीराम में है और आज हमारे साथ एक इस पृथ्वी पर कहिए सबसे जो है पुण्य का जो है काम इन्होंने जो है करना शुरू किया है, उसका पहल जो है शुरू किया है। और इस बात को जैसे ही खबर है पक्की की टीम के पास आई है, तैसे है जो खबर है पक्की की टीम सर्वप्रथम इनके पास जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है आज इनसे संपर्क में आई है। जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या जो है इनका जो है स्कीम है और इस स्कीम के तहत जो इन्होंने पुण्य का काम करने का जो ठाना है, कहीं न कहीं एक जो है पिता के लिए और जो है एक परिवार के लिए काफ़ी जो है गर्व की बात भी होगी। पहले हम परिचय जान लेते हैं, चूँकि जिनके द्वारा ये पुण्य का काम किया जा रहा है, वो पुण्य का काम क्या क्या किया जा रहा है, वो भी जो है आपको बताएँगे आगे। पहले सर अपना परिचय आप दे दें। राधे राधे, सादर प्रणाम। भैया मैं दुर्गेश मदन यादव भौसा कोरियम के रहने वाला हूँ और मैं बैंकॉक थाईलैंड में रहता हूँ जी। ये जो है दुर्गेश यादव जी हैं और इनके द्वारा इस गोरखपुर मंडल में लगभग 108 जो है गरीब जो तबके के लोग हैं, उनके बच्चियों की शादी करने का जिम्मा इन्होंने उठाया है। काफ़ी जो है कह सकते हैं कि बड़ी जो है पुण्य का काम इन्होंने किया है। कैसे जो है ये मन में सवाल आया कि 108 जो है बच्चियों का शादी कराना है? सर, मतलब मेरा जो हृदय है, जो मेरी सोच है, बहुत कोमल है। हम हमेशा सोचते हैं कि असहाय और पीड़ित गरीबों की मदद हो, और जब मदद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है। और ये सब चीज़ें मैंने देखा भी है और अपने गुरुदेव महाराज जी के साथ में भी रह के देखा है कि निस्वार्थ भाव से अयोध्या जी हो या प्रयागराज धाम हो या आपके बगल में जो हमारे बगल में एक गोला बाजार के पास भौसहर है, वहाँ समय माता का मंदिर है, महाराज जी वहाँ रहते हैं। वहाँ भी भंडारा चलता था, यज्ञ होती थी, यज्ञ में भी लोग आ खाते होते, मतलब प्रसाद पाते थे। और प्रयागराज में भी हमने देखा है, वहाँ पे दवाइयाँ फ्री में बंटती है। बहुत ऐसी सेवाएं होती है जो कल्याणकारी है। और मेरे पिताजी भी ग्राम प्रधान थे, लगातार 4 बार रहे। कहीं कहीं सामाजिक सेवाएं देखा जाए तो जो है पिता के समय से ही मेहनत चले आ रहा है। जी, पिताजी के समय से, फिर गुरुजी के माध्यम से, फिर बड़े भाई भी समाज सेवा में थे, वो भी करते थे, आज भी लगे रहते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी दिक्कतें उनके सामने पैदा हो गई, तो हम तो मान लीजिए थाईलैंड रहते थे, काफ़ी एक्टिव थे। हमारे मन में आया शादी के लिए, तो शादी को ही अपना जो व्यवस्था बनाए हैं। एक बार मैंने नेताजी का वीडियो देखा था, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो मैंने देखा। उसमें कह रहे थे कि गरीब बच्चियों की आप लोग शादी करवाइए अपने गांव के आसपास जो हैं, और कोई भी मतलब गरीब बच्ची रह ना जाए शादी के बिना, आप लोग उसको भार संभालिए। तो उसको देख कर बड़ा मन में आया, लेकिन मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हमने समय की इंतजार किया, समय मिला मिला है। मैं मंदिर बनवा रहा था माता जी का। हमने जब मंदिर बनवा लिया, स्थापना हो गया है, तो मेरे मन में आया कि मतलब इस चीज़ को कराया जाए। फिर आगे चल के एक हॉस्पिटल का मैंने कहा, हॉस्पिटल बनवाना है, एक स्कूल बनवाना है। जो हॉस्पिटल है उसमें गरीब लोगों का इलाज फ्री में होगा, और जो स्कूल है उसमें गरीबों के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। अगर कोई अमीर भी है, अगर वो अपने आप को गरीब मानता है, अगर अपने बच्चा वहाँ पे भेजेगा हम उस स्कूल में, उस बच्चे को भी पढ़ाया जाएगा और अच्छी शिक्षा दी जाएगी। उसमें शिक्षा के नाम पर या दवा के नाम पर कोई व्यापार धंधा का माहौल नहीं बनाना है, बस सेवा करना है। अच्छा, ये जो 108 शादियां करा रहे हैं, क्या इसका रूपरेखा है, क्या जो स्ट्रक्चर है, कब जो है करवा रहे हैं, कैसे जो करवा रहे हैं? 108 गरीब कन्याओं की जो शादी है, इसको मैंने फरवरी में डिसाइड किया था। फरवरी में मैंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर, मतलब फेसबुक पर हमेशा बोलते थे कि आप लोग शादी तय करिए, मैं 22 नवंबर को शादी करवाऊंगा। 22 नवंबर 2024 को जी, माननीय श्रद्धेय नेताजी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के। जी जी। उनके जन्मदिन है उसी दिन जो है इस कार्यक्रम को आप रख रहे हैं, ऐसा क्यों मतलब?
सर नेताजी जो थे वो भी एक किसान परिवार से थे और उन्होंने बहुत संघर्ष करके समाज के लिए देश के नौजवान से लेकर किसान के तक सबकी लड़ाई लड़े और सबको अब मतलब वो कुछ ना कुछ अच्छा किए लोगों के लिए, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कन्या। उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे तो कन्या विद्या धन भी देते थे, कन्याओं की शादी के लिए भी पैसे देते थे, साइकिल तक देते थे। तो उनसे काफी प्रेरणा मिली और नेताजी के रास्ते पे चलना है हमको। और वो देश के सबसे अच्छे नेता हैं, हम ही नहीं, देश के हर लोग मानते हैं, हर अदर पार्टी के लोग भी मानते हैं, लोग उनको गुरु मानते हैं। तो अच्छा, एक अच्छे हाँ, जी कुछ कहना चाह रहे जी तो उनकी जो विचारधारा थी सबसे वैसा होना मुश्किल है, आज के समय में भी वैसा होना मुश्किल है। उनको एक उपाधि भी मिली है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो भैया यही चीजें हैं कि उनके ही जन्म के दिन के अवसर पर ये कार्यक्रम करवाएंगे। जो बेटियों को आप जो शादी कर रहे हैं, गरीब तो पहले से ऑलरेडी हैं, तो क्या सिर्फ शादी ही होगी या कुछ सामान वामान भी उनको दिया जाएगा? क्या क्या सुविधाएं आप उनको दे रहे हैं? सर मेरी तो इच्छा है और मैं पहले से भी बोलता आया हूँ, जिस तरह से मध्यम वर्ग के लोग शादी अपनी बच्चियों के करते हैं उसी तरह के शादी करवाएंगे, न कि फॉर्मेलिटी पूरा करना है। कुछ लोग मतलब ऐसी भी शादी हो जाती है कि फॉर्मेलिटी पूरा हो जाती है, फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी है। उन लोगों की कुछ आशा जो होती है कि मन में एक ख्वाब होता है कि यार मेरे पिताजी के भी पास अगर पैसे होते तो मेरी भी शादी अच्छे घर में होती है, मुझे भी सामान मिलता। क्योंकि आजकल जो बच्चियों की शादी हो रही है ना, अपने पिता से मांग मांग कर ले रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, सारा चीज मांग लेती हैं। और अगर किसी का पिता गरीब है तो बच्ची के सारे ख्वाब टूट चुके हैं, वो कह नहीं सकती, चाह के भी नहीं कह पाएगी। तो हमने सोचा कि जितना हो सकेगा उन बच्चियों को मैं शादी के समय दूंगा। बेड हुआ, अलमारी हुआ, कुछ घरेलू सामान हुए, कुछ बिक्खो हो गया, और एक एक बाइक उपहार में शगुन के रूप में देंगे। क्योंकि आज के समय में खुद का साधन होना बहुत जरूरी है भैया। बाइक भी देंगे? जी भैया, एक बाइक देंगे, एक एक बच्ची के 108 बाइक देंगे। 108 बाइक? जी, भगवान की कृपा है और इसी तरह बनी रहे कि उन लोगों की खुशी खुशी विदाई होनी है। उन लोगों के लगे कि हाँ मेरे पिता गरीब नहीं है इस धरती पे कोई जो एक भाई बन के आए हैं, चाहे पिता बन के आए हैं। और हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी गण बहुत लोग हैं और हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ हैं, हमारे मित्र लोग साथ हैं और सहयोगी हैं। और जो मित्र हैं उनके देख कर और लोग भी जुड़ रहे हैं, नए नए लोग बहुत जुड़े हैं, कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो अब तो हम दुर्गेश मदन यादव अकेले नहीं है, काफी लोगों के साथ भैया जी पूरा हैं। हुजूम कहीं कहीं आपके साथ है। बिल्कुल बहुत है। देखा जाए सवाल काफ़ी जो है जमीनी स्तर कहीं कहीं देखा जा सकता है, क्योंकि 108 शादियाँ करवा रहे हैं और गाड़ी देने की बात कर रहे हैं, बेड जो है देने की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ देने की बात कर रहे हैं। कम से कम एक शादी पर हमको लग रहा है 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च आएंगे। तो इस तरह से देखा है तो 2 करोड़ के आसपास में लगभग खर्च आ जा रहा है। तो कैसे जो इसको मैनेज कर रहे हैं आप? भैया मैनेज करना क्या है, भगवान की कृपा है और अपने लोगों का साथ है। जो मेरे पास है मैं खड़ा हूँ लेकर, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। शादी 2 करोड़ हो या 3 करोड़, शादी हो जाएगी, बहुत अच्छे से होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि किसी भी जैसे आज के समय में बहुत दुष्ट व्यक्ति भी लोग हैं, कोई दुष्ट हम लोगों को जैसे सामूहिक शादी करवाऊंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक भैया, पूरा हमेशा पूरा जीवन कराएंगे, हर साल करवाएंगे, सिस्टम के हिसाब से करवाना है और इसी तरह हमेशा निरंतर चलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, कर भी देंगे, किए भी हैं। धर्म एक ही है, सत्य है, और जब सत्य के साथ है तो भगवान भी आपके साथ है और समाज भी आपके साथ है, हर कोई आपके साथ है, जनता साथ है। हर साल आप लोग देखते होंगे या कहीं जो पेपर पढ़ते होंगे, अक्सर लोग देखते होंगे, न्यूज़ पे देखते होंगे कि बाप जो है बेटी के जो शादी में तमाम प्रकार के खर्च हैं उसको नहीं उठा पाने की वजह से फंसरी लगा करके अपने तो अपने मर जाता है, कभी कभी अपने बच्चों को भी जो है जहर देता है, मार देता है। तमाम जो इस प्रकार के घटनाएं घटित होती हैं, वैसे भी अगर बेटी घर में आ जाती है तो कहीं न कहीं एक जो है उसे भार के रूप में देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से आज इन्होंने 108 पिता का यहाँ पर रोल जो है निभा रहे हैं, 108 जो है भाई का रोल निभा रहे हैं, काफ़ी जो है कहीं न कहीं एक जो है पुण्य का काम जो है
पुण्य का काम तो है भैया, क्योंकि ये तो हमारे पूर्वज लोग भी बताते थे, और आसपास जहाँ बैठते वो लोग भी बताते हैं, कन्यादान होता है, बहुत बहुत बड़ा दान होता है, महादान, कन्यादान महादान। जिसकी बच्चियां नहीं है ना भैया, वो लोग सोचते थे एक बच्ची होती तो हम भी दान करते। लोग कहते अगर कन्यादान नहीं किए तो कुछ भी नहीं दान है, सारे दान बेकार है, कन्यादान नहीं किए तो। और कन्यादान कर दिए तो कोई भी दान नहीं है, कन्यादान से बड़ा कुछ है ये नहीं है। और मुझे भी विश्वास है इन्हीं कन्याओं का दान करने से भगवान हमको और शक्ति देंगे, और हॉस्पिटल भी बनेगा, स्कूल भी बनेगा, और गरीब बच्चों का पढ़ाई होगे, और गरीबों का इलाज भी होगा। जो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं, क्या माध्यम व कैसे जो है आपसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर इंडिया का है एक, और व्हाट्सअप में थाईलैंड के नंबर से भैया चलाता हूँ। तो जब इंडिया में रहूंगा तो इंडिया का नंबर चलता है, जब बैंकॉक चला जाता है तो नंबर मतलब बंद हो जाता है, कॉल नहीं लगता है। तो लोग बैंकॉक वाले व्हाट्सअप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये सब है। ये स्क्रीन पर जो है नंबर हम दे देंगे, आप लोग जो है यहाँ से स्क्रीन का जो नंबर ले लीजिएगा, और जो भी चीज़ें हैं तमाम जानकारियाँ इस सामूहिक विवाह के बारे में आप जो है फ़ोन करके जो है अपनी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं इस पुण्य कार्य के बारे में क्या कुछ कहा है, क्या इनका जो है विचार, क्या जो है भैया कहना चाहेंगे जिस तरह से 108 बच्चियों का शादी का इन्होंने जिम्मा उठाया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे हम लोग बहुत खुशी है और हमेशा रहेगा, और इनके साथ हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दोस्त हैं भैया, आपके? हाँ, मित्र है, मित्र है। पारिवारिक संबंध हम लोगों का है। और हमारे मित्र हैं, ये कहे हैं कि एक लड़की का शादी में जितना खर्चा लगेगा मैं अपनी तरफ से वहन करूंगा। अच्छा, पूरा एक लड़की का खर्चा ये उठाएंगे? जी, हमारे और 3-4 मित्र लोग हैं, वो लोग भी कहे भैया आप इतना पुनीत काम कर रहे हैं, आपके माध्यम से कार्य करने के लिए हम लोग को भी मिल गया, तो हम लोग भी कम से कम इसमें शामिल हो जाते हैं। कहीं बातें गंगा में हाथ ये भी जो है धो रहे हैं, और तमाम इनके दोस्त यार लोग हैं वो भी जो है कहीं न कहीं धो रहे हैं। साथ ही साथ तमाम लोगों के लिए जो है जिस तरह से कन्यादान का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है काफ़ी जो है सराहनीय है। और हम चाहेंगे जो इस क्षेत्र के लोग हैं एक बार इनसे ज़रूर से संपर्क करें, और इस बहती गंगा में अपना भी हाथ धोएं और किसी बच्ची का जो है सहयोग करें। और कुछ कहना चाहेंगे सर? सर बस यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग हैं अगर उनको दिखाई देता है कि इनके गांव के आसपास कोई गरीब कन्या है जिसकी मतलब व्यवस्था नहीं, जिनके पिता की व्यवस्था नहीं है शादी करने के लिए, तो लोग ढूंढ ढूंढ कर संपर्क करें, क्योंकि गरीब के पास हो सकता है एंड्रॉइड फोन ना हो, मेरी बात वहां तक ना पहुंच पाए। अगर जिन भाई के पास पहुंच रही है वो अपने आसपास पता करें गरीब लोगों के बस्ती में जाकर कि अगर आपकी कन्या की शादी नहीं हो पा रही है तो चलिए, एक दुर्गेश मदन यादव हैं, 108 कन्या की शादी करवा रहे हैं, आप भी अपनी बच्ची की शादी उसी में कर लीजिए। वो बच्चे वाले बारात भी लेके आएंगे, लड़की के घर के लोग भी आएंगे, सबको खाने के लिए व्यवस्था करेंगे, भंडारे का जो होता है ना प्रसाद, उसको मान के चलिए कि भोजन प्रसाद, सबको भोजन अभी कराएंगे। जगह होगा कोई निर्धारित तो नहीं किया गया? हाँ, जगह है, जगह निर्धारित कर दिए हैं। अच्छा। जो आश्रम है महाराज, जो हमारे गुरु महाराज जी जिस जो प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके शरण में रहकर काफी कुछ सीखे हैं, तो उन्हीं के आश्रम से कराएंगे। समय माता का स्थान है जो देहरी भार है, गोला बाजार के पास, और धौसहर, जिसको दरारी धाम कहते हैं। महाराज जी का बड़ी कृपा है। आप हमारे पिताजी के मित्र हैं, और हमारे पिताजी नहीं है, जब मैं 8 साल का करीब छोटा था तभी पिताजी एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद हम लोग बहुत संघर्ष किए, फिर मैं बैंकॉक गया, तो पिताजी नहीं है, तो पिताजी के तो हमारे काफी लोग मित्र हैं। उस समय समझ लीजिए पिताजी बहुत कुछ थे समाज के लिए, और कोई इसमें बनावटी नहीं है। धुरिया पर जब मतलब विधानसभा था, काफी सड़कें, काफी चक्रोटे, बहुत कुछ काम किए, इतना काम किए हैं आज के समय में उतना सांसद और विधायक नहीं कर पाएगा। आप साक्षात हैं, आपको इसलिए लेके चलते हैं कि हमारे पिताजी के बहुत परम मित्र हैं, और लोग भी हैं, तो बहुत लोग बदल चुके हैं, कुछ लोग का स्वर्गवास हो चुका है। आप है, इनको अगली सीट पे बैठा के अपने साथ लेके चलता हूँ, पिता के समान मानता हूँ। जो है लगता है जिस तरह से बता रहे हैं भैया आप चलते हैं साथ में, कैसा लगता है? अब लगता तो यही है कि हम तो ये जानते हैं कि हमारे मित्र थे, चाहे भाई थे, चाहे जो भी चाचा लगते थे, लेकिन ये हमको ना सम्मान दे रहे हैं, और हमारा कर्तव्य भी बनता है, कम से कम वो नहीं है, हम हैं, तो हम जितना हो सके उतना साथ दे करके इस काम को पूर्ण कराएं।
कहीं न कहीं जो है इनके हाँ। पिताश्री का हाँ। जो साथ था, अब इनके साथ जो है वो चीज़ें जो कंप्लीट हो रहा है। जी। तो 108 जो शादियाँ करा रही हैं, क्या इस पर जो है कहना और 108 शादियाँ करा रहे हैं, इसी तरफ से हम लोगों से बात हो रही थी, चाहेंगे? तो हमने कहा कि भाई जब मोटरसाइकिल देना है, बिक्को देना है या जो भी देना है, तो इसको उजागर करिए, दीजिए, बताइए सबको, और जो सही शादी हो उसका इस्तेमाल हो, उससे शादी किया जाए। ये नहीं कि कोई कोर्ट मैरिज कर लिया, कहीं शादी किया, उसको बोला कि नहीं कन्यादान है तो कन्यादान होना चाहिए, मतलब फर्जी तरीके से नहीं कुछ होना फर्जी चाहिए। तरीके से नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका जरूर हम लोग कहीं से कहीं तो पता लगा कर जैसे भी है सही रूप से करेंगे। इसमें कहीं से कोई न धनुगाई है, न कमाई है, न कुछ है। क्या नाम है सर? छोटे लाल यादव। जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं जो है पुण्य का काम है, उसमें जो है किसी भी जात, धर्म या पार्टी को लेकर चलेंगे तो कहीं न कहीं दिक्कत हो सकता है। बातें जो है कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा, और ये जो शादी का जो शुभ मुहूर्त है 22 नवंबर को 22 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार के दिन निर्धारित किया गया है, और शादी जो है दिन में होगी, और जो है सम्य थान यहाँ जो है गोला के बगल में है एक जगह, वहीं पर होगी। मोबाइल नंबर दिया दिया गया है, उसके माध्यम से जो है आप लोग संपर्क करिएगा, और मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।